बनाई। अब समझो, ज़कात इसलिए बनाई थी कि दौलतमंद आदमी के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि माल फितना है। माल हमें कहता है याशी करो, माल हमें कहता है कि फालतू पैसे घर पे खर्च करो, माल हमें कहता है कि दूसरों के ऊपर लुटाओ, माल हमें कहता है गैर जरूरी दावतें करो, माल हमें कहता है कि जिना की तरफ जाओ, माल हमें कहता है बदकारी की तरफ जाओ। माल में से जब गरीब का हिस्सा निकालेंगे तब हमें कुछ अकल आएगी कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे रब ने इसलिए दिया है कि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। माल पाक हो जाएगा, यानी दिमाग में से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए फर्ज की गई, नमाज की तरह फर्ज की गई। बदबख्त हैं वो लोग जो साहिबे ज़कात होने के बावजूद अपना हिसाब लगा के ज़कात नहीं देते। याद रखो, जो ज़कात को खुद ही खा रहा है उसकी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात ना देने की वजह से, बदबख्ती की वजह से घर के अंदर गुर्बत आ जाती है, जहालत आ जाती है, वहम पैदा हो जाता है। अब रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते थे सुनो। रसूलुल्लाह फरमाते थे, इस्लाम ने जो शरीयत में आइडियल दिया ज़कात का ना, हम में से कोई उस पर नहीं टिका हुआ। क्या आइडियल है जी ज़कात का? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर की ड्यूटी लगा रखी है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा रखी है, अबू हुरैरा की ड्यूटी क्या ड्यूटी है जी? कि ज़कात इकट्ठी करके यहां लाओ मस्जिद नबी में। ज़कात को सेंट्रलाइज किया, इकट्ठा किया ज़कात। कौन कहता है ज़कात सिर्फ पढ़ाने के लिए देनी चाहिए? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो। जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहां, किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज बनाया। क्यों मरकज बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसा ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है? किस किताब में कहा कि यह सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाना, और दी है सैयदना अबू बकर से लेकर खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी, कैसे हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी, यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई। क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफी से कह रहा हूं, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे हम। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निजाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसरे साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफों में कोई जरूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निजाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी जरूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा
चाचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर, ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने है? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी है। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की जरूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर जख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को क्यों, मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूं क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की जरूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। इसलिए ज़हन नशीन कर लें, मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है क्या मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ। जितने आने वाले हैं उनको भी कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बना दो। जिन बच्चों के मां बाप गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बनाओ। जिनके घरों के अंदर जरूरत है उन तक तो माल पहुंचाओ। जो ज़कात के मकसद था कि हमने माशरे में से, सिस्टम में से, समाज में से गुर्बत को दूर करना है, आपने ज़कात के उस निज़ाम को छोड़ दिया। आप दूसरी तरफ चले गए, आप ज़कात को 1-1 रुपया करके बांटने लगे। ये ज़कात की अदायगी नहीं है। और भी सुन लो, व्यापारियों को भी सुना दूं, दरमियान में कई ऐसे हैं अड़ जाते हैं, नहीं जी मैं तो ज़कात में कपड़ा दूंगा, नहीं जी मैं तो ज़कात में चावल दूंगा। एक बात बताओ, किसी के घर में माँ बीमार हो और तुम कहो जी मैं तो ज़कात में बकरा दूंगा, उस बकरे को तो ज़िबा कराने के पैसे नहीं है उसके पास। आपको जी ज़कात में तो मैं कपड़े दूंगा, उसके बच्चों की फीस चाहिए, वो तो कपड़ा उस मॉल में बेच नहीं सकता। अल्लाह नियतों को जानता है। अपने कंडम माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने बेकार माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने उस माल के जरिए जो तुम ये समझते हो कि बिक नहीं सकता, ये तुम समझते हो कि तुमने ज़कात दे दी। तुम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते। इस्लाम के इस रुकन को समझिए कि जिसको नमाज के साथ जोड़कर बयान किया गया। यह तो बड़ा आफाकी निजाम है, बड़ा खुशी का मामला है, इस्तकामत की बात है कि हम गुर्बत दूर करने के लिए तैयार हैं। यह हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ, और कंजूस बन गए। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां, सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत में रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से, सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खर्चा खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां।
तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निजाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगे, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, एक आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब हजरत जी कहने लगा जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीबी नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीबी नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम खुदा के नजदीक वो बेईमान ईमानदार हो नहीं सकता है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद, ठीक है आपने निजाम बनाया रमजान में ही देंगे। लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, या जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके मां बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस जमीन के ऊपर जहां से अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की जमीन पर उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि ठीक है कि पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 50 लाख ज़कात इकट्ठी होती है, 10 लाख रुपया सफ़ीरों के लिए रख लीजिए कि जो भी जहां से आएगा हम उसको खाली नहीं जाने देंगे। और लेकिन 40 लाख रुपया तो उन्हें 1-2 गरीब लोगों को दो जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, जिनके घर के अंदर बीमारियां हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे मौजूद है, नौकरियां उनके पास नहीं है, उनके ऊपर पैसा लगाओ, उनको काम करके दो, मॉनिटरी कमेटी बनाओ जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाहवाही लूटने के लिए पैसे खर्चने तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के बाद आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। जिन पर खर्चोगे वो दुआ नहीं भी ना करेंगे, उनको जो फायदा होगा उसका सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचने वाला है। ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि हमने अपने निज़ाम को दुरुस्त करना है, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ज़कात दिलवाना चाहते हैं, हम वैसे ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएं। और फितरा जो है वो रोज़े का कुफ़ारा है। रोज़े में कई बार कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन फितरे की 2 वजूहात हैं। एक तो रोज़े का कुफ़ारा, दूसरा फितरा नमाज से पहले इसलिए अदा करने के लिए हुक्म हुआ कि जब तुम चलोगे ना, तुम्हें पता होगा यार आसपास मोहल्ले में कितने गरीब हैं, कौन सा ऐसा मोहताज है, सारा फितरा इकट्ठा करके अपने घर का ले जाके उसके घर में दे दोगे, लिफाफे में डाल के उसके घर में डाल दोगे। लेकिन हमने फितरे का भी बंटाधार कर दिया। हमने कहा गरीबों तक तो ये पहुंचने ही नहीं देना है, ये तो बस तालीमी इदारों के ऊपर लगाएंगे। वो खुदा का वास्ता है, इस्लाम को बदलने की कोशिश करो। निज़ाम को जो लोग इस्लाम से टकराए वो कामयाब नहीं हुए। सुन लो काम से, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को बदलना चाहते हैं वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो ये चाहते हैं कि हम बड़े मौलवी हैं, हम बड़े इदारे वाले हैं, हम बड़े चौधरी हैं, हम बड़ी मस्जिद के प्रधान हैं, हम बताएंगे इस्लाम। इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम के बारे में अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह उन्होंने कहा है उस तरह चलना होगा।
और अगर रसूलुल्लाह के तरीके पे चलोगे तो दुनिया आपके आगे इज्जत करेगी। रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ुबिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर यह है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दुआ करें, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी ज़कात सही तरीके से अदा करने की समझ अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में मुस्तहिक लोगों को कम से कम उनके इस काबिल बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग मदरसों में माल देते हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, मदरसे वाले जब आए तो इनको मुताहर माल दिया करो, मुताहर माल दिया करो, अपना अच्छा माल, बेहतरीन, ताकि कौम के बच्चों ने यहां पढ़ना है। और फिर जो ज़कात लेने आ रहा है या फिर ज़कात इकट्ठी कर रहा है या किसी मदरसे का सफीर है, जब रसीद कटवा लो तो उसको भी अलहदा से 500-1000 रुपए दो, क्योंकि उसका तुम पे एहसान है कि वो चंदा करने तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। वो सारा निज़ाम गैर मुस्लिमों की, अगर आप इबादत गाहों में देखोगे ना, मैं हैरान हो जाता हूं कि इस्लाम के मुताबिक जैसे जैसे हम चाहते थे कि रसूलुल्लाह वैसे हमें समझाएं, हमने तो छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने उसको पकड़ा हुआ है। जो साहिबे जो निसाब को लेने के लिए आपके पास आ रहा है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए आ रहा है, अब तुमने सोचा अच्छा अगर आप ईमानदारी से उसका भी ख्याल रखते तो वो भी तुम्हारा माल ईमानदारी से पहुंचा देता, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो तो फिर उनमें से भी कई लोग ईमानदार नहीं है। खुदा के वास्ते इस्लाम से खिलवाड़ ना कीजिए। इतनी परेशानियां सिर पर खड़ी हैं, इतने मुकाबले हैं, इतने चैलेंजेस हैं, सिर्फ करना क्या है, रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद पर चलना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक नमाज पढ़नी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ज़कात देनी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हज करना है। सिर्फ रसूलुल्लाह के कहने पर चल जाते तो इज़्ज़तें हमारे कदमों में होती। हमने अपने अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए नबी नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।